गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भावेंद्र ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ हैं सब लोग अच्छे होंगे। कार्तिक पर से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज दिन की शुरुआत मतलब ब्लॉग अभी उसमें बना रही हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं। घर का सारा काम कर लिए हैं। जो बच्चे स्कूल मंडे है तो पहले उठे, बस खाना बच्चों के लंच बनाए, जो भी काम होता है घर का सारा करने के बाद अब जा रही पूजा करने। तो श्रेया आ रही है। हाय गाइस, वेलकम। आ चुके हैं क्योंकि हमारा एग्जाम चल रहा है, इसलिए हमारा ये स्टे है। थोड़ी देर के लिए आते हैं, चेंज करके फिर चले जाते हैं। कपड़े लाई हो? हाँ, सब लाए हैं। अच्छा, नानी के यहाँ से आई हो? मैं नानी के यहाँ से आई हूँ, बुआ के घर पे आई हूँ। नहाओगी? नहीं नहीं, नहा क्या है। झलक आप कितनी जल्दी नहा लेती है भाई। अब मैं सोती ही रह जाती हूँ भाई। मुझे वो उठाई इस बार। मैं उसको 7:30 बजे उठाई हूँ। मेरे उठो। नन्ना जी सुबह सुबह से कह रहे थे तू बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, 5 बजे से उठ के पेपर है तो 5 बजे से उठ के पढ़ो लिखो। तुम लोग एग्जाम शुरू हो गया है? एग्जाम नहीं, वो टेस्ट है, टेस्ट तुम लोग का फाइनल है ना? नहीं, हाँ फाइनल ईयर है और फाइनल पेपर अप्रैल से। अभी टेस्ट चल रहे, सीसी अप्रैल में है तो कोई दिक्कत नहीं है इस बार। चलो बाय। चाय बना लेना श्रेया। मैं बना दूंगी, आपके लिए भी बनाऊंगी, अच्छी चाय बनाऊंगी। ठीक ठीक, मैं पूजा करूंगी, मुझे टाइम लगेगा। तुम लोग चाय बना के पी लेना। वो झलक तो चाय पिएगी नहीं। झलक पराठा सब्जी रखा है, खा लेना। ये 2 पराठा इसके लिए भी बना देना। बना देना। इसके लिए इसके हिस्से का मैं खा लूंगी, बुआ ये नहीं खाएगी। पूजा कर लूँ फिर मैं लला के दर्शन कराती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक। प्लीज स्किप मत कर। दीदी नहा रही हो? क्या कर रही हो? राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है। आपको मैं लला के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए हमारी लल्ला कितने सुंदर है। हे प्रभु, आप लोग आरती ले लीजिए। हे कान्हा, सच बता रही हूँ, इनके पास बैठती हूँ, पूजा करती हूँ, बिल्कुल लगता है उठूँ ना। दीदी बोल रही आओ अब चलो नाश्ता वास्ता करो, कुछ खाओ पियो। तो जा रहे हो, खाना पीना बनाएंगे। बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे। अभी हमारी लल्ला ऐसे हैं और आप लोग सब लोग आरती ले लीजिए। कान्हा जी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और राधा रानी आपके जीवन में खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। राधा रानी नाम लेते रहिए, राधा राधा। तो जय श्री राधा। तुम्हें बार बार सुमेरो। राधे राधे, जय श्री राधे। तो पापा जी आए हैं और पता था कि मुझे पापा जी आ जाएंगे। मम्मी का फ़ोन आया था कि पापा जी आ रहे हैं, कुछ काम है उनका रीवा में, तो बच्चों से मिलने आए हैं। और दीदी गई बीएम बिट्टू को लेने और वही आएंगी 2 बजे। आयु छुट्टी का टाइम चेंज हो गया है। आयु 9:30 बजे स्कूल जाता है, पहले 10:30 बजे जाता था, अब 9:30 बजे जाता है। छुट्टी 1:30 बजे होगी तो उधर से आयु को लेगी, फिर बीएम बिट्टू को लेके हुई 2 बजे पहुँचेंगी। और पापा जी को पानी भी पीने के लिए दे दिया है। मुझे चाय पियेंगे, चाय मना कर दिया है पीने से। खाना बन गया है, पता था मुझे। मैंने खाना बनाया है, दाल चावल सब्जी रोटी। दीदी मतलब कि पूजा कर रही थी, दीदी को बता देती पापा जी आ रहे, खाना चढ़ा दो। दीदी सब्जी काट दी थी, दाल चढ़ा दी थी। फिर मेरी पूजा हो गई तो मैं सब्जी बनाई। दीदी मतलब दीदी सारी तैयारी करके रख दी थी, सब्जी काट के रख दी थी, आटा लगा कर रख दी थी, दाल चढ़ा दी थी। और फिर मुझे चावल मैंने भी चढ़ाया और रोटी बनाना जब खाएंगे तो गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी। और बस काम में लगी हुई है। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे, राधे राधे। नीचे आओ, नीचे आओ। हाँ बिल्कुल नीचे आओ, ऊपर नहीं खेलना है, आओ। ये देखिए बच्चों की मस्ती। सीढ़ी पे घर घर खेल रहे हैं, वहाँ पे किचन सेट रख लिए हैं, वहीं पे खाना बना रहे हैं, वहीं पे खेल रहे हैं। बीएन क्या कर रहे हो? कैरम। किचन क्लीन हो गया है। प्रीति दीदी आई है तो घर से दूध आया, ये हम लोग लेते हैं, दीदी लेती हैं, ये घर से आया है। इतना ही दूध फ्रिज में रखा है अभी। ये भी किचन क्लीन हो गई है। दोनों टीवी देख रही हैं, स्कूल से आई तो खाना पीना खा के टीवी देख रही है। नन्हे अंदर है। राधे राधे, जय श्री राधे। मैं बैठे रही दीदी के साथ ऐसे। हम लोग बीवन बिटू ट्यूशन छोड़ के आए तो दीदी को दिया चाय बनाया, तो चाय पी लो। चाय पिए और बैठे बैठे 6 बज रहे हैं, पूजा का टाइम हो रहा है। पूजा करेंगे फिर बीवन बिटू का टाइम हो जाएगा लेने का। छत पे आए कपड़े लेने। हे प्रभु, अभी बोले 6 बज रहे हैं। देखिए मौसम ऐसा है, कपड़े निकाल ले जल्दी से, फिर जाऊँ तो पूजा करूँ। तो कपड़े निकाल ले, अब जा रहे हैं नीचे। दरवाजा बंद कर दिया ना। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चों को ट्यूशन से लेके आ रहे थे तो बीच में मिलके प्रीति दीदी और बच्चों को लेके दीदी जा रही थी
गोलगप्पे खिलाने। तो अनन्या आगे जा रही थी तो दीदी बोली चलो बियर मिनट से उनको दोनों को ले गई दीदी। और अभी टाइम हो रहा 7:30 हो रहे हैं। जा रहे हैं किचन में खाना। हाँ दीदी क्या? हाँ देख ये तारा लगा है इनकी। राधे राधे जय श्री राधे। तो बिट्टू सो गया पढ़ते पढ़ते, दूध उधर पिया था। और खाने में आज क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा भरता, ये है सत्तू का पराठा, ये है सत्तू। खाना पड़ेगा बीवन। राधे राधे जय श्री राधे। तो खाना पीना हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। फिर प्रीति दीदी आई हैं तो हम दीदी बैठे थे बात कर रहे थे और टाइम का पता ही नहीं चला। अभी आई हूँ इधर तो अपना ब्लॉग बना रही हूँ। बीएन बिट्टू को सुला दी हूँ और बीएन बिट्टू सोने के बाद मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। और आज का दिन खत्म हो गया। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मुझसे कुछ गलतियाँ होंगी तो बताइएगा और मेरा ब्लॉग पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। जैसे आप लोग अभी तक देख रहे हो वैसे देखिए। और मेरा भी प्रयास ये रहेगा कि मैं ब्लॉग करती रहूँ, ब्लॉगिंग करती रहूँ। और कल मेरी बात अधूरी ये रह गई थी कि हम जो सुनते हैं उस जीवन में धारण नहीं करते, चाहे कुछ भी सुने। तो कुछ भी आप सत्संग सुनते हो, कल की बात मैं बोल रही हूँ। तो बच्चे आ गए थे तो बच्चों के सामने मेरा ये प्रयास यही रहता है कि मैं कुछ ऐसा ना बोलूँ, ऐसा ना बोलूँ, क्योंकि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं जैसा आप। क्योंकि बच्चे कुछ अच्छा मतलब कि सुनते ही हैं। अगर आपको मुझसे कुछ ऐसी बातें निकली, और बच्चों जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, हर एक चीज़ जल्दी उनके माइंड में होता है। तो इसीलिए प्रयास यही रहता है कि बच्चों के सामने कुछ ऐसी बातें ना रहे। तो जीवन में मैं भी अपने कुछ भी सुनती हूँ तो उसको मैं धारण करती हूँ, फिर मैं आपको बोलती हूँ, चाहे कोई है। और जो सुनते हो उसे धारण करो। तो मेरा भी प्रयास यही रहता है कि मैं जीवन में जो भी अपने सुन रही हूँ, सत्संग सुनती हूँ, प्रवचन सुनती हूँ, और कोई अच्छे पॉडकास्ट सुने तो उसको भी सुनती हूँ, तो उसको भी मैं अपने धारण करती हूँ। बस यही है कि आप जैसा देते हो आपको मिलता है। क्योंकि आपने किसी के साथ कुछ भी किया हो गलत, कुछ भी आपने कुछ उनको ऐसा बोला और वो व्यक्ति आपकी वजह से रोया, तो आपको रिटर्न मिलेगा, सब कुछ मिलता है। मैं ये नहीं कहती हूँ, अगर कोई कहे कि मैं क्या कर रही हूँ तो मुझे ऐसा जीवन मिला, तो मेरे कुछ प्रारब्ध पूर्व जन्म के कैसे कुछ कर्म रहे होंगे ये नहीं जानती हूँ। लेकिन जीवन मरण विवाह सब तय रहता है, सब कुछ तय है। बस लोग माध्यम बनते हैं, जरिया बनते हैं, और कब क्या होगा सब कुछ तय रहता है। इतना तो अब सुन रही हूँ तो पता है, और ये सब जानते हैं जो होगा वो होना ही होना है। जो आपके भाग्य में लिखा है, कहीं भी आप चले जाओ आपको मिलेगा ही, और जो आपका है तो आपको ही मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। इसीलिए अगर कुछ भी जाने वाला है, जो इंसान दुनिया से चला भी जाता है फिर भी वो रहता है आपके बीच में, क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा रहता है। और ये नहीं है फिर भी ये ऐसे थे कि ना हो के भी सबके बीच में रहते हैं। इनकी चर्चाएं होती हैं, जैसे कहीं भी जाती हूँ तो बोलेंगे कि छोटू ऐसे थे, छोटू ऐसे थे। तो उनकी चर्चाएं होती हैं, हर वक्त होती है, हर क्षण होती है। जो कोई आता तो ऐसे थे वैसे थे, और सच में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। भगवान करे कि ये जीवन मुझे ऐसा मिला कर मुझे दूसरा जन्म कभी मिलेगा, माना मिलता है मनुष्य योनि, तो प्रभु वो रहें, और कुछ नहीं। ऐसा जीवन न देना किसी को, और प्रभु ऐसा जीवन आप मेरे जैसा किसी को देना भी नहीं। और ये बस यही कहती हूँ कि प्रभु सबके जीवन में सब कुछ रहे, सारे रिश्ते रहें। जिनके जीवन में जो रिश्ता नहीं रहता सिर्फ उसको पता होता है। सही बता रहे हैं, जिसके जीवन में जो रिश्ता नहीं है वो पता है। मेरे जीवन में मैं जानती हूँ बच्चों के लिए उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकती हूँ, रोना हो जाएगा। उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं ना। मैंने कल के ब्लॉग में अपने कहा था, बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। आप जैसा ढालोगे, जैसी परवरिश दोगे, जैसे संस्कार दोगे, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। कोशिश भी मैं यही कर रही हूँ कि मैं बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार सब कुछ देने को प्रयास करूँ। और कुछ अच्छा होगा तो पता नहीं, लेकिन कुछ मुझसे गलतियाँ होगी तो 1000 उंगलियाँ उठने वाली हैं मुझ पर। लेकिन मेरा संघर्ष मेरे बच्चे देख रहे हैं क्या है कैसा है। और जीवन रोने से नहीं पार होने वाला है नित्य। अपने आप को यही समझाती हूँ कि जीवन ऐसा नहीं होने वाला है। और प्रभु शायद ऐसा भी है आगे चल के बच्चे बिल्कुल ठीक रहे, बस यही है। और बच्चों में भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज है, और आप लोगों से कई बार बोला है,
लेकिन ठीक है जो है प्रभु, आप जैसा दोगे सब मुझे स्वीकार है। बस ठीक रहे सब लोग, और सब लोग रहें, कोई बीमारियां किसी की ना रहे, और सब अपने अपने जीवन में सब ठीक रहे। मैं किसी को दे नहीं सकती हूँ, तो मैं उनको कुछ भला बुरा भी मेरे बोलने का कोई अधिकार नहीं। मेरा प्रयास यही है कि मैं जिसको दे सकूँ तो अच्छा दूँ, मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकले, कोई आहट, कोई दुखी हो। और ये मेरा जीवन है, और ये मेरी जीवन की कहानी है। मैं आपको बताती हूँ क्या है कैसा है। और मेरे लिए सोशल मीडिया में ना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात अभी भी है। मैं कर रही हूँ। आप कोई भी काम करते हो सोशल मीडिया में हो, और कई बार मैंने बोला है कि यूट्यूब में आना जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और जो जो अच्छा दिखाते हैं ब्लॉग, तो अच्छा इनकम करते हैं, अच्छी इनकम करते हैं, लेकिन वो कितनी मेहनत करते हैं। और मैं उस हिसाब से काम नहीं कर पाती। और मैंने कई बार बोला, आपसे हज़ारों बार बोला होगा, मेरे ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। मैं अपनी दिनचर्या आपको बता के बोलती हूँ कि मैंने ये किया, वो किया, ये किया, और दिखाने का प्रयास भी करती हूँ। और बोल के आपको लास्ट में लेती हूँ 10-5 मिनट, कभी लिया, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो बस यही है। और आज पापा जी आए थे, कुछ काम था उनका रीवा, तो बच्चों से मिलने इधर आ जाते हैं। और अगर पापा आए तो मम्मी घर में, मम्मी आई तो पापा घर में, ऐसा है। आते रहते हैं बीच बीच में, जब काम हुआ तब आना उनका होता है, नहीं तो कोई। और इस समय खेती सिंचाई वगैरह चल रही है, तो इसलिए पापा बोले थे कुछ काम है, उनका फ़ोन ख़राब हो गया, तो पापा इसलिए आए थे। और फिर आए तो बच्चों से मिलने आना उनका हो, बच्चों को। पापा जब बच्चे स्कूल से आ गए हैं तब पापा गए हैं, से 2:30-3 बजे करीब गए हैं। फिर वही है, खाना पीना बच्चों पापा जी को दिया। फिर पापा जी मतलब बच्चों को आने से पहले पापा जी को खाना वाना खिला दिया था कि बच्चे आएंगे तो फिर परेशान करेंगे पापा को। तो फिर उसके बाद बच्चों को खिलाया, फिर घर का काम, फिर ट्यूशन, ये सब वो सब करते करते आज का दिन बीत गया। और चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों से ही बोला था कि आप जीवन में कुछ भी सुनते हो, कुछ भी करते हो, और तो पहले अपने जीवन में उसको अप्लाई करिए, फिर दूसरों को बोलिए। और मैं दूसरों को नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि मैंने जो मतलब कि मैं सत्संग वगैरह सुनती हूँ, मैं पहले उसको अप्लाई करती हूँ हर एक चीज़ अपने जीवन में। और उस सब तो नहीं कर सकती हूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य मतलब कि कहीं ना कहीं अहंकार की भावना आ जाती है, फिर बहुत पछताती हूँ कि हे प्रभु, मेरे मन में मतलब कि ऐसा क्यों आया, ऐसी भावना क्यों आई मेरे मन में। हे प्रभु, मुझसे क्षमा करो, मुझसे गलतियाँ हो गई, कुछ क्षमा करो प्रभु। साने मतलब कि जो जहाँ है सब लोग ठीक रहें, और सब रिश्ते ठीक रहें, सब अपने तबीयत मतलब कि कोई बीमारियाँ ना हो किसी को। और मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं मैं उसको अपना 100% दूँ, और मेरे घर के प्रति जो जिम्मेदारियाँ हैं मैं उसको भी निभाने की कोशिश करूँ, तो करती हूँ। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए। और प्लीज़ नीतू भावेंद्र को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मुझसे कुछ गलतियाँ होगी तो बताइएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट किया करिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राधे।